बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयद मोहम्मद अरसल दरवेश जम से। आज हम एक बहुत गहरा और रूह को छू जाने वाले मज़मून पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिट्टी और इंसान। एक ऐसा ताल्लुक़ जो सिर्फ़ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, फ़ितरी और इलाही है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, और हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया। यानी इंसान की इब्तिदा मिट्टी से हुई और आखिरत में भी इंसान की मंजिल वही मिट्टी है। यही मिट्टी है जो हमें सब्र सिखाती है, फ़क्र का पैगाम देती है और असल में हमें खुद अपने वजूद का एहसास दिलाती है। सरकार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मैयत का जनाजा दफन फरमाते तो मिट्टी पर हाथ रखते और ये दुआ फरमाते, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया है, इसमें हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। मिट्टी बेइंतहा पाक है और एक नापाक इंसान को भी ये पाक कर देती है। इसका सबूत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके यानी तयम्मुम से मिलता है कि जब एक इंसान जिसके पास पानी मौजूद ना हो तो वो मिट्टी से अपने आप को वज़ू करके पाक कर सकता है। शेर खुदा इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अव्वल इंसान मिट्टी से पैदा किया गया और वो उसी में लौट कर चला जाता है। तुम किस चीज़ पर तकब्बर करते हो जबकि तुम्हारा आगाज़ भी मिट्टी है और अंजाम भी मिट्टी। मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम के मिट्टी के बारे में बहुत से अक़वाल आपको देखने को मिल जाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक और कुनियत है जिसको अबू तुराब कहा जाता है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनका नाम रखा, जिसका मतलब है मिट्टी का बाप यानी अबू तुराब। अब इसकी फ़र्दर इंटरप्रिटेशन मैं आप सब लोगों पर छोड़ देता हूँ। ये मिट्टी इंसान की असल है। जब इंसान अपनी असल से कता हो जाता है तो उसकी रूह बेचैन हो जाती है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। इसके बाद कुछ और अशार में फरमाते हैं, ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया, फेर मिट्टी दी बन गई ठेरी, ना कर ऐथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल नू धोखा कर तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, ज़ात पात दी गल ना कर तू, ज़ात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, ज़ात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की कामिल हकीकत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब वो ख़ुद को मिट्टी समझने लगे। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़क्र वो मकाम है जहाँ बंदा अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला देता है। सूफिया हमेशा मिट्टी को इज़्ज़त देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिसने अपने आप को सबसे कम समझा, अल्लाह ने उसे सबसे ऊंचा मकाम दिया। साइंस भी अब ये मानती है कि मिट्टी सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि हीलिंग यानी शिफा का ज़रिया है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब इंसान नंगे पांव ज़मीन पर चलता है तो उसका स्ट्रेस कम होता है, उसके कोर्टिसोल लेवल नीचे जाते हैं और बॉडी का नेचुरल बैलेंस वापस आता है, बॉडी में तवाज़ुन पैदा होता है। मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स इंसान के इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। बचपन में जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो अजीज़ों, जब हम अपने आप को मिट्टी समझने लगते हैं तो तकब्बुर, घमंड और ईगो यानी मैं ख़त्म हो जाती है। इंसान मिट्टी है जिसमें सब कुछ उगता है, सब्र, शुक्र, मोहब्बत। लेकिन जब हम उस मिट्टी को भूल जाते हैं तो नफ़रत, बीमारी और रूहानी खलापन हम पर गालिब आ जाता है। तो आज चलिए अपनी असल की तरफ वापस लौट चलते हैं। मिट्टी से मोहब्बत करें,
اس پر چلیں، اس میں بہترین فطرت کے اثرات محسوس کریں اور اسی مٹی میں سر جھکا کے کہیں، یا اللہ مجھے میری اصل یاد دلا دے، مجھے مٹی کی طرح مطمئن اور نرمی والا بنا دے۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آئیں تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس کاوش کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی اور دن کسی اور نئی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔